नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की तरफ से जो राज्यसभा की सीट है जिसको लेकर के चुनाव होना है 14 दिसंबर को। इस राज्यसभा सीट को लेकर के एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। उनके नाम की घोषणा होने की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और नाम की चर्चा थी जो कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान का नाम था, यानी चिराग पासवान की मम्मी का, यानी उनकी माताजी का। लेकिन एनडीए की तरफ से इस नाम को उतनी प्रमुखता नहीं दी गई और अब जो है इस नाम पर मुहर लगाते हुए सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजने की पूरी तरीके से बात चल रही है और एक तरीके से अनाउंसमेंट भी हो गया है, सामने पेपर भी आ गया है। लेकिन अब इसी बीच में जो है आरजेडी कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और चाहती है कि किसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी को खास तौर पे घेरा जाए और खास तौर पे सुशील कुमार मोदी को टारगेट करते हुए उन्हें राज्यसभा नहीं पहुंचने दिया जाए। और इसके लिए आरजेडी ने एक नया गेम प्लान तैयार किया है जिसके जरिए अब उसने चिराग पासवान को ऑफर दिया है कि इस राज्यसभा की सीट से एलजेपी जो है अपनी तरफ से रीना पासवान यानी कि रामविलास पासवान की पत्नी को जो है चुनावी मैदान में खड़ा करे और आरजेडी उनका सपोर्ट करेगी। ऐसे में चिराग पासवान के पास जब से ये ऑफर गया है वो उधेड़ गुण में है कि इस ऑफर को स्वीकार करें या नहीं करें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो है आरजेडी ये ऑफर क्यों दे रही है। बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी ये कोशिश में है कि सुशील कुमार मोदी को जो है राज्यसभा नहीं पहुंचने दिया जाए। इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान दोनों तरफ से जो है एक चुनावी रंजिश देखने को मिली, इसके बाद जो है चुनाव के बाद फिलहाल विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष का रुख है, इसको लेकर के शायद तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि अगर इस रुख को कायम रखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले चुनाव में कोई भी चुनाव होता है तो उसमें पार्टी को खासा फायदा मिल सकता है, यानी कि एक अच्छा फायदा मिलेगा। इस तरीके से वो जो है जनता के पब्लिक के नज़र में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी बड़ी बात जो है जातीय समीकरण को लेकर के है। दरअसल सुशील कुमार मोदी जो कि वैश्य समाज से आते हैं उनको ये टिकट दिया गया है, लेकिन पहले से ये टिकट जो है, ये जो सीट थी वो सीट दलित समुदाय के नेता के पास थी, यानी रामविलास पासवान जो है इस सीट से थे और वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। ऐसे में अगर बीजेपी ने अब इस सीट पर जो है एक वैश्य समाज के नेता को खड़ा करने की जो बात कही है, उससे कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाने की कोशिश जो है आरजेडी करना चाहती है। आरजेडी चाहती है कि वो ये जनता के बीच मैसेज पहुंचाए कि बीजेपी जो है सिर्फ दलित हितों की बात करती है, लेकिन असल में जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वो दलितों को प्रतिनिधित्व ना दे करके बल्कि वैश्य समाज के किसी नेता को जो है इस सीट को ऑफर कर रही है। ऐसे में इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश जो है आरजेडी करने में लगी हुई है। अगर चिराग पासवान जो है इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो इसको लेकर के जो है आरजेडी को खासा फायदा होगा, लेकिन चिराग पासवान के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। हालांकि चिराग पासवान ने अपने एक बयान में कहा था कि वो पूरी तरीके से सुशील कुमार मोदी को जो है सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो उस तरीके का रिस्पांस नहीं माना जा रहा था। अब जब ये आरजेडी की तरफ से ऑफर आया है तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं उधेड़ गुण में है कि वो इस ऑफर को स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि अगर ऑफर स्वीकार करते हैं तो उनकी जो सीट थी जिसपे उनके पिताजी थे उस सीट पर उनकी माता के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर वो जीत जाती हैं इस राज्यसभा चुनाव में तो जो दिल्ली का बंगला है वो उनके पास ही रहेगा, साथ ही ये सीट जो है अगले जो है 5 सालों के लिए उनके पास रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो चिराग को हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा तेजस्वी को हो जाएगा। और चिराग के लिए घाटा ये हो जाएगा कि इससे एक मैसेज चला जाएगा बिहार की जनता में, खास तौर पे कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार कर लिया है, जबकि वो हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि तेजस्वी जो है उनके छोटे भाई हैं। लेकिन अगर ये ऑफर वो स्वीकार करते हैं तो बिहार में ये मैसेज जाएगा कि चिराग जो है कहीं ना कहीं अब तेजस्वी को अपना बड़ा भाई मानने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात ये भी हो जाएगी कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में वो अपने आप को बीजेपी का हनुमान या नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, उस छवि को भी खासा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आरजेडी के लिए यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर वो यहाँ पे रीना पासवान को सपोर्ट करती है और रीना पासवान उम्मीदवार बनती हैं
तो उन्हें सपोर्ट करती है, तो उसे एक मौका मिल जाएगा कि वो एनडीए और बीजेपी को खासतौर पे जाति के मामले पर टारगेट कर सके, यानी दलित विरोधी साबित कर सके। अगर रीना पासवान खड़ी नहीं होती हैं तो आरजेडी के पास एक और गेम प्लान है कि इस सीट पर अपनी तरफ से किसी दलित चेहरे को उतारा जाए और उसके बाद ये जनता के बीच मैसेज पहुंचाया जाए कि देखिए बीजेपी किस तरीके से दलितों के विरोध में काम कर रही है। तो पूरा गेम प्लान आरजेडी का यही है कि इस सीट को लेकर के, इस राज्यसभा सीट को लेकर के किस तरीके से जातीय समीकरण पे बीजेपी को घेरा जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।